नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। तो चलिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के बैनर तले प्रदेश भर के हजारों शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मंगलवार को सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन किए। प्रदेश के सभी 146 विकास खंडों में धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले यहाँ प्रदर्शन किया गया। हजारों शिक्षकों के प्रदर्शन के कारण स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई और स्कूलों में मंगलवार को तालाबंदी थी। साझा मंच के बैनर तले हड़ताल पर बैठे धमतरी जिले के मंगलूर ब्लॉक के शिक्षकों का कहना है कि शिक्षिका सोना साहू की तर्ज पर एरियर्स राशि समेत कम्युनिटी वेतनमान प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन बहाली का संपूर्ण लाभ, पदोन्नति में डीएड को भी मान्य किए जाने और वर्तमान में हुए युक्तियुक्तकरण रद्द कर 2008 का सेटअप लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर हड़ताल किए। साझा मंच के बैनर तले हड़ताल पर बैठे शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला ले, अन्यथा प्रदेश भर के स्कूलों में तालाबंदी कर सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वही शिक्षकों ने बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार शिक्षिका सोना साहू को प्रथम नियुक्ति तिथि से कम्युनिटी वेतनमान दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें पूरी एरियर्स राशि का भुगतान भी किया गया है, लेकिन प्रदेश के समस्त पात्र शिक्षकों को कम्युनिटी वेतनमान देने का जनरल ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हैं और उन्हें आर्थिक रूप से हर माह 15 से 20 हजार रुपए का एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। संगठन की मांग है कि सरकार सभी शिक्षकों को कम्युनिटी वेतनमान देने का जनरल ऑर्डर जारी करे। मगरलोड के रामलीला मैदान में हड़ताल पर बैठे शिक्षकों ने अपनी मांगों को रखते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं। चंद कुमार सह संचालक, आज हमारी 4 मांगे हैं। उसमें सबसे पहला जो युक्तियुक्तकरण अभी किया गया है, उसमें 2008 के सेटअप का पालन नहीं किया गया है। हमारे संगठन द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि 2008 का जो है सेटअप, उसका पालन किया जाए। दूसरा, हमारे साथियों को कम्युनिटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कम्युनिटी का लाभ मिलना चाहिए। और तीसरा, हमारी जो पूर्व सेवा अवधि की गणना है वो 2018 से की जा रही है, जबकि हम लोग 1998 से लेकर 2005, 2006-07 तक से कार्यरत हैं। तो हमारी पूर्व सेवा अवधि की गणना 1998 या हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए। छत्तीसगढ़ में जितने भी संगठन हैं, सबने मिलकर एक नया साझा मंच तैयार किया हुआ है और वो सभी संगठन आज आह्वान किए हैं और सभी एक साथ इस पूरे राज्य में सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो है चरणबद्ध तरीक़ा से ये जो है आंदोलन जो है प्रांतीय संचालकों द्वारा तय किया गया है, उसी रूपरेखा में आज ब्लॉक में यहाँ एक दिवसीय आंदोलन संचालित है। जब यह आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन या किसी और रूपरेखा में बदलेगी आंदोलन के हमारे जो तरीका जो है, तब जरूर हम जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेंगे। आज ब्लॉक में एक प्रकार के सांकेतिक है, जिस प्रकार से हमारे प्रांतीय संचालकों ने रूपरेखा बनाया, उसी का हम आज अमल कर रहे हैं ब्लॉक में। देखिए, शासन की नीति जो है पूरे शिक्षा व्यवस्था को चरमराने वाला है और ये वर्तमान में जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए भी रास्ता बंद कर दिए हैं। किसी प्रकार की कोई वैकेंसी का कोई यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं है। जब आप सेटअप के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, सेटअप का मतलब है कि 2008 में जो व्यवस्था थी प्राथमिक शालाओं में, माध्यमिक शालाओं में, कि प्रत्येक विद्यालय में 3, प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक होना चाहिए और माध्यमिक शाला में 5 शिक्षक होना चाहिए, वहाँ पर शिक्षकों की कमी की जा रही है। यहाँ ज़मीनी स्तर पर जो गुणवत्ता की बात किया जा रहा है वह व्यवहारिक नहीं हो सकता। आप देखेंगे किसी विद्यालय में आप विजिट कीजिए कि एक प्राथमिक विद्यालय में दिन भर एक शिक्षक को पूरा क्लर्क की भूमिका में काम करवाया जाता है, जो गैर शैक्षणिक काम का काफ़ी बोझ है। तो इस प्रकार से ये सेटअप के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं श्रीमती अनीता गौर। हमारे समक्ष तो पहली मांग है कि जितने भी शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष बताकर अन्यत्र शालाओं में भेजा जा रहा है और माध्यमिक स्कूल जहां संचालित है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, वहां मर्ज किया जा रहा है और बहुत से हमारे शिक्षक साथियों को
परेशानी हो रही है कि स्कूल बंद हो रहा है। इससे साथ साथ जनसाधारण और विद्यार्थियों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे अपने समीपस्थ के पाठशाला में पढ़ने जाते हैं उनको दूरस्थ शिक्षा के लिए या दूसरे जगह जाने के लिए वो बाध्य हो रहे हैं, तो विद्यार्थी भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हम कहते हैं हमारा जो हड़ताल है उसमें पूरे जन सहयोग होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विद्या के माध्यम से ही हम समग्र राष्ट्र का विकास कर सकते हैं और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या शासन प्रशासन से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम शालाओं को संचालित यथावत रहने दें। 2008 के सेटअप के अनुसार ही सारे शिक्षकों की पदस्थापना हो, और मंदिरालय जिस तरह से खोले जा रहे हैं इससे गलत संदेश जाएगा, बच्चों के भविष्य अंधकारमय होंगे, और जहाँ एक शिक्षक के ज्ञान से हम प्रकाशित करते हैं वहाँ अंधेरा छाएगा और नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। शिक्षाकर्मी की प्रथा पूर्ववर्ती सरकार जिसने भी लागू किया है, आज उसका परिणाम है कि हमारे साथियों को आज कितने साल हो गए हड़ताल आंदोलन करते हुए। हमारे किसी भी शिक्षक साथियों को हड़ताल में बैठने का कोई शौक़ नहीं है। सरकार हमारी जितनी भी मांगे हैं उसको एक झटके में लागू करे और पूरा करे, तो कोई भी हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। वो सभी शिक्षक साथी स्कूलों में अपनी सेवाएँ देंगे। आज अब इतिहास खंगाल के देखिए, जो शिक्षक की भर्ती जो चल रही थी उसको ऐसा क्या हुआ कि एक पैरा शिक्षक के रूप में शिक्षाकर्मी भर्ती शुरुआत किए, और आज उसका परिणाम ये है कि हमारे 15-20 साल की जो पूर्व सेवा दिए हैं, है ना, उसको गिनती में नहीं ले रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि हमारे साथियों को ना तो क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है, ना ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। हमारे कई सारे साथी जो है अब शिक्षाकर्मी हमारे जो साथी हैं वो भी अब रिटायर होना शुरू हो गए हैं।